हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ रहे थे दशमलव का, और दशमलव से हमने पिछली कक्षा में दशमलव से भिन्न भिन्न में बदलना और भिन्न से दशमलव में बदलना सीख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दशमलव का जोड़। तो दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। पहला ये है, किताबों में हमारे कैसे सवाल आते हैं। मान लीजिए 78.28 और प्लस 35 356.276 ऐसे करके सवाल आता है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान देना होता है कि कहीं भी किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए सबसे पहले इसको हम स्तंभों में रख लेते हैं, कॉलम में। तो 78.28 रहेगा ही। अब हमको यहाँ से ध्यान क्या देना है, गलती बच्चे क्या कर देते हैं, दशमलव को इधर उधर कर देता है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है। क्या करना है, इस जैसे ये दशमलव यहाँ था तो ये वाला दशमलव इधर लिख लेना है। इसके बाद एक एक अंक के नीचे एक एक अंक आसानी से लिख लेंगे। 276 है तो यहाँ 276 कर देंगे। इधर 356 है तो यहाँ 356। ध्यान क्या देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, और इसके राइट साइड की जितनी भी संख्याएं हो उसको राइट साइड में, और लेफ्ट साइड की जितनी भी संख्याएं हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखना होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 356 था तो 356 को हमने दशमलव के इस लेफ्ट साइड में कर लिया, और इसके बाद दशमलव के राइट साइड में 276 को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके आगे एक जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ भी जीरो बढ़ा देते हैं। अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो बढ़ाने से हमें जोड़ने में आसानी हो जाती है। तो 6 में जीरो को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 8 7 15 की 5 हासिल 1, 2 2 4 1 5। अब करना क्या है कि इस संख्या को दशमलव को यहाँ दशमलव के नीचे लिख देना है। इसके बाद 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13 और 3 1 4। तो ये हो गया 434.556, 434.556। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब एक हम दूसरे सवाल को लेकर के यहाँ सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि कोई सवाल ऐसे है, अगर ऐसे है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 567 676। अब देखिए दशमलव को हमको क्या करना है, दशमलव के नीचे लिख देना। क्या करना है, दशमलव के नीचे, यानी उसके बाद फिर बाईं तरफ की चीज़ें बाईं तरफ लिख देंगे और दाहिनी तरफ की चीज़ें दाहिनी तरफ लिख देंगे। और ध्यान ये रहे कि अंक के नीचे अंक को लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ हम इसको जोड़ लेते हैं। हमने क्या लिखा है, 567.676 और 82.92। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव आ गया, बाईं तरफ चीज़ बाईं तरफ, दाईं तरफ चीज़ दाईं तरफ। तो यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा लिए, और 6 में जीरो ऐड करने के बाद 6 हो जाएगा। 7 2 9 और 9 6 15 यानी 15। अब देखिए इसमें इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ 2 2 जोड़ने के बाद 4 1 5 आ गया। अब इसमें क्या है कि 9 6 15 15, अब जोड़ने के बाद एक हासिल आ रहा है। अब उस हासिल का हम क्या करेंगे, हमने दशमलव की बाईं तरफ चीज़ बाईं तरफ, दाईं तरफ चीज़ दाईं तरफ जोड़ लिया था, लेकिन जो ये दशमलव आया है उसको, जो ये हासिल आ गया है उसको करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना, इसके ऊपर चढ़ा देना है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा ही रहेगा। 7 2 9, 9 1 10 हासिल 1, 8 6 14, 14 1 15 और 5 1 6। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमने 2 सवाल कर लिए, एक तीसरे सवाल के माध्यम से और करते हैं, जिससे चीज़ों को करने में आसानी हो जाएंगी। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, बाईं तरफ चीज़ बाईं तरफ और दाईं तरफ की चीज़ को, जितनी भी संख्याएं हों उन्हें हम दाईं तरफ लिख लेते हैं। इस प्रकार की संख्याओं में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए और कर लेते हैं।
अगर इस प्रकार से सवाल है तो हम कैसे करेंगे। मैंने फिर से आपसे बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव, तो पहले लिखेंगे 6050.200। इसको क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर की संख्या को हम इधर लिख देंगे और इधर की संख्या को हम इधर लिख देंगे। इसके बाद ऐड कर देते हैं 707808628, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2029514 और 0116, ये इतना हो गया 6142.887। हमने पहली क्लास में बताया था कि दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग एक एक अंक में पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम, अगर हमें दशमलव का जोड़ आ गया तो हम घटाना भी इसी में सीख लेते हैं। ठीक है, हम घटाना भी सीख लेते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा दशमलव का घटाना। क्या हो जाएगा, दशमलव का घटाना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं घटाना, दशमलव का घटाना। जोड़ तो हमने सीख लिया, 3 सवाल काफ़ी हैं आपको समझने के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं दशमलव के घटाने की तरफ। जैसे ही जोड़ है वैसे ही घटाना है, कोई भी बहुत ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। चलिए पहले सवाल के माध्यम से हम करते हैं इसको। मान लीजिए 56.25 माइनस 2.60। अगर ऐसे है तो क्या, बहुत ही आसान ले लिया हमने पहला ही, तो हम इसको पहले इसको कॉलम में लिख लेते हैं। इस देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर की चीज़ इधर और इधर की चीज़ इधर, यानी जितनी भी संख्याएं हैं इधर की इधर और उधर उधर। 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ देखो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ इससे इससे कैरी लेंगे तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट। अब यहाँ बच गया कितना, 5 माइनस 2 3 और यहाँ 5। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 6 नहीं गया आएगा, इससे उधार मांगे। सारा प्रक्रिया वही चलेगा, सिर्फ ध्यान क्या देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लगाना है। तो इसको दे दिए 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से कुछ नहीं गया, तो ये इतना हो गया। हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कि हमारे पास 75 है माइनस 25.67। अगर ऐसे है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, अभी तक बच्चे देख रहे थे दशमलव के नीचे दशमलव करके इसके आगे लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट और राइट की राइट कर देंगे, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें दशमलव है नहीं तो बच्चे फंस जाते हैं। इसको कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 75.000 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जितने भी अंक करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ कई जीरो बढ़ा सकते हैं। अब तो हो गया दशमलव के नीचे दशमलव और इधर की चीज़ इधर और इधर की चीज़ इधर कर लेंगे, माइनस करेंगे, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया तो मिटा देंगे। अभी देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा तो इसके अब इससे उधार मांगने गया, इसके पास भी नहीं तो ये इसके पास जाएगा। इसने इसको दिया तो यहाँ 10 हो गया, फिर इसने इसको दिया तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ इसको एक कम हो गया 9 हो गया। तो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगी, इससे उधार मांगे, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4। तो ये इस सवाल बहुत ही अच्छा था। ऐसे सवालों में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। सबसे पहले इसको हम 75 के आगे 00 लगा के डेसिमल लगा के 00 कर सकते हैं। चलिए ऐसे सवालों को और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 105 है, 0.002 है, माइनस 9.8765। अगर ऐसे है तो क्या करेंगे, तो हम इसको पहले नोट करेंगे 105.002 और इसके बाद दशमलव यहाँ है तो इधर 9 लिखेंगे और इधर 8765। अब माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। देखिए यहाँ क्या है, 2 है, अब यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, यानी इससे उधार मांगे 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 1, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे अब ये इससे उधार मांगा, इससे यहाँ इसने दिया तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 9 में से 8 गया 1। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 4 में से इससे नहीं, इससे उधार मांग, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 9 में से 0 गया 9। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा घटाना था ये, आपको समझ में आना चाहिए।
जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो इससे उधार मांगा, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच्चा 1, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो ये इससे उधार मांगा नहीं था, ये इसके पास भी नहीं था, तो यहाँ से इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, और फिर इसने इसको दे दिया, तो यहाँ हो गया 11 में से 6 गया 5। अब इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर जो है 9 था, तो किसने उधार दे दिया था, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और दशमलव नीचे दशमलव, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ इससे 14 में से 9 गया 5, और 9 में से 0 गया 9। तो आपको 3 सवालों के माध्यम से हमने अब घटाना भी सिखा दिया। कल हम इसमें गुणा और भाग दोनों सीख लेंगे, दशमलव का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको दशमलव का जोड़ और दशमलव घटाना अच्छे से समझ में आ गया होगा।